दोस्तों, अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेंड को नहीं समझ पाते तो मतलब आप अंधेरे में ट्रेड कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊँगा मार्केट ट्रेंड के बारे में। मार्केट हमें 4 चीज़ों के थ्रू ट्रेंड को बताता है। मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ आखिर वो 4 चीज़ें कौन-कौन से होते हैं एंड किस तरह से मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा पाऊँगा। मैं आपको 100% देने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिर आपको कैसे उन 4 चीज़ों को अच्छे तरीके से मास्टर करना होगा ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़ ना रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने एज लिखा है। डबल एज का मतलब होता है हायर हाई एंड एज एल का मतलब होता है हायर लो। आप यहाँ पर सिंपली आप समझ लीजिए, ठीक है। एंड आप अगर नोट कॉपी नहीं लेकर बैठे तो आप नोट कॉपी लेकर बैठ लीजिए एंड आप नोट कीजिए। एज का मतलब होता है हायर हाई एंड एज एल का मतलब होता है हायर लो। इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म पर लिखा है ताकि कोई वीडियो में लेट ना हो। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से मतलब टूल बार यानी कि ड्राइंग बार क्या है एंड ये क्या है एंड मार्केट का ये ट्रेंड है। आखिर मार्केट जाता है तो मार्केट कुछ चीज डायरेक्शन में जाता है एंड मार्केट आए तो कुछ चीज डायरेक्शन में आता है। एंड मार्केट जो है पर सिंपली ऊपर गया है एंड मार्केट जो है पर ऊपर गया है, इसे हम लोग कहते हैं सिंपली अप ट्रेंड। मार्केट जो है पर सिंपली यहाँ तक का जो ऊपर गया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे सिंपली अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्यों कहेंगे, इसके पीछे साइकोलॉजी है। मार्केट यहाँ पर आपकी साइड गया है इसलिए हम लोग कहेंगे इसे अप ट्रेंड। एंड मार्केट जो यहाँ से नीचे आया है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे डाउन ट्रेंड। डाउन का मतलब सिंपली होता है नीचे एंड इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे डाउन ट्रेंड। एंड आप प्रॉपर्ली मैं आपको सिखाने वाला हूँ आखिर मार्केट ये कैसे काम करता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि सबसे पहले मार्केट ऊपर जाता है एंड ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करता है, एक हायर हाई लगाता है। एक हायर हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आता है एंड नीचे आने के बाद मार्केट एक हायर लो लगाता है एंड हायर लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ पर अगेन ऊपर जाता है। एंड इस बार मार्केट क्या कर रहा है कि इस बार मार्केट हायर हाई की लाइन को आप ब्रेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है हायर हाई की लाइन को। अगेन मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि ऊपर जाता है, क्लोज करता है एंड हायर हाई बनाता है। अगेन मार्केट नीचे आता है, हायर लो बनाता है। अगेन मार्केट ऊपर जाता है एंड फिर से पार्ट वाले का जो हायर हाई है सिंपली उसका लाइन भी यहाँ पर सिंपली क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद अगेन मार्केट यहाँ पर क्या करता है, सिंपली हायर हाई लगाता है। हायर हाई लगाने के बाद अगेन मार्केट नीचे आता है एंड नीचे आने के बाद फिर मार्केट अगेन यहाँ पर हायर लो बनाता है एंड हायर लो बनाने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जाता है एंड अगेन ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है कि फिर से मार्केट यहाँ पर हायर हाई बना रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ पर फिर से अगेन हायर हाई बना रहा है, फिर मार्केट यहाँ पर हायर लो बना रहा है। बट फिर से यहाँ पर आगे क्या हो रहा है कि मार्केट आप इस वाले का जो पास्ट वाले का जो हायर हाई है, इस वाले हायर हाई को मार्केट अब ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, जिसके कारण मार्केट यहाँ पर क्लोज होकर एक लो बनाता है। एंड ये लो क्यों हो गया, ये लो इसलिए होगा कि क्योंकि अगर आप हायर लो को अच्छे तरीके से देखेंगे, हायर लो हर बार हायर हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है, हर बार हायर लो के ऊपर क्लोज हो रहा है एंड हायर हाई हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है हायर लो, ठीक है। अगर आप इस बार देखेंगे तो हायर हाई के ऊपर इस बार हायर लो क्लोज नहीं हुआ है, तो मार्केट यहाँ से फॉरवर्डली ना ही मार्केट हायर हाई को ब्रेकआउट कर रहा है और ना ही हायर लो इसके ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि टोटली मार्केट आप यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। ये सिंपल में लैंग्वेज है। अभी आपको समझ में रहेगा कि इसका काम क्या है। इसका काम बहुत सारे काम है, बिकॉज इसलिए क्योंकि ये मार्केट का डायरेक्शन होता है। मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो कुछ चीज इस डायरेक्शन में जाता है एंड जब भी मार्केट नीचे आता है तब भी इसी डायरेक्शन में नीचे आता है, क्योंकि इसे कहते हैं सिंपली डाउ थ्योरी। अगर हम मार्केट के अंदर डाउ थ्योरी की हुई नहीं समझोगे तो आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं समझ में आएगा और ना ही आपको मार्केट का डायरेक्शन समझ में आएगा कि आप मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। सिंपली इसे कहते हैं सिंपली इस पूरे प्रोसेस को डाउ थ्योरी। तो चलिए और मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूँ आखिर में मार्केट में कैसा काम क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट हर समय ना डाउ थ्योरी के वही प्रोसेस करके चलता है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न पर चले जाता हूँ। सिंपली मैं ऊपर टाइम फ्रेम वन डे पर जाऊंगा एंड वन डे टाइम फ्रेम पर मैं अगर आऊंगा ना तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि आखिर में मार्केट का ट्रेंड क्या है एंड मार्केट अभी किस टर्न में है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मार्केट अभी किस टर्न में है एंड मार्केट अभी किस डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शायद, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ एंड गोल्ड का चार्ट ओपन करने के बाद आप अभी को आप यहाँ पर सिंपली प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो सिंपली इससे क्या है कि हम लोग हायर हाई, मार्केट ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया। एक हायर हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या किया कि मार्केट यहाँ पर नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या किया, एक हायर लो बनाया। हायर लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर आ गया, ऊपर गया एंड इस बार सिंपली से हो गए सिंपली हमारा हायर हाई एंड उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आया
नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर क्लोज किया है एंड कुछ इस तरीके से चल रहा है अभी मार्केट प्रेजेंट टाइम में। तो सिंपली इसे हम लोग हायर लो कहेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा सकता है एंड इसे हम लोग सिंपली हायर हाई कहेंगे। फिर मार्केट यहाँ से फॉल कर सकते हैं तो सिंपली इसे हम लोग हायर लो कह सकते हैं। या फिर मार्केट यहाँ पर क्लोज होकर फिर यहाँ पर आकर एंड कुछ इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में भी शिफ्ट हो सकता है। देखिए दोस्तों, मार्केट में ट्रेंड को समझने के सबसे सिंपल और पावरफुल स्टेप होता है मार्केट को स्ट्रक्चर देखना, जो कि मैं आपको यहाँ पर सिंपली लाइन मार्केट में भी दिखा चुका हूँ कि सभी लाइन मूव ऐसे नहीं करता है कि मार्केट का कोई भी एक डायरेक्शन होना चाहिए अप ट्रेंड से या फिर डाउन ट्रेंड में। मार्केट हमें एक स्विंग्स बनाता है, एक स्विंग बनाने के बाद ये मार्केट 4 स्टेप में ऊपर जाता है एंड 4 स्टेप में ही नीचे आता है। तो दोस्तों, अप ट्रेंड में बनता है हायर हाई एंड डाउन ट्रेंड में बनता है लोअर लो, जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। जब मार्केट एक नया हाई बनाता है जो पिछले हाई से ऊपर हो, उसे सिंपली हायर हाई कहते हैं। एंड और जब मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट लो को पिछले लो से ऊपर क्लोज करता है तो उसे सिंपली हम लोग कहते हैं लोअर लो सिंपली। और चार्ट पर अगर आप लगातार हायर हाई हायर लो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। मार्केट में अगर आप लोअर लो लोअर हाई बढ़ रहा है तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर बार मार्केट क्या कर रहा है कि हायर हाई को यहाँ पर सिंपली ब्रेकआउट कर रहा है। सिंपली मार्केट हायर हाई को ब्रेकआउट कर रहा है एंड इस बार ट्रेंड कैसा चेंज हो गया है। अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे तो मार्केट का जो यहाँ पर सिंपली लास्ट वाले का जो हायर हाई है, इस हायर हाई को मार्केट यहाँ पर सिंपली ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, जिसके कारण मार्केट यहाँ पर क्लोज करता है, हायर लो बनाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आकर एक लो बनाता है, फिर मार्केट हाई बनाकर यहाँ पर सिंपली मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप अप ट्रेंड में कैसा ट्रेड ले सकते हैं। आप अप ट्रेंड में दो ही जगह को ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप हाई के ऊपर बाई करें या फिर ब्रेकआउट पर बाई करें। यहाँ पर दो ही प्रोसेस होता है अप ट्रेंड में, बस यहाँ पर बाई करने के लिए दो ही जगह होता है। यहाँ पर अब अगर आप हायर लो पर अच्छा खासा कैंडल बनता है तो आप यहाँ पर बाई करें, या फिर जब मार्केट हायर हाई को ब्रेकआउट कर रहा है तब यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आया तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर हाई लो जब बन रहा है तब यहाँ पर बाई करके आप चल सकते हैं। एंड डाउन ट्रेंड में कहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में भी दो ही जगह होता है सेल करने के लिए। वो दो जगह कौन कौन सा है, दो जगह है, एक रेजिस्टेंस पे, एक है ब्रेकडाउन पर। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर सिंपली लोअर हाई बना रहा है, उसके बाद मार्केट इसका जो लोअर लो है सिंपली इसका ब्रेक डाउन कर रहा है। तो आप यहाँ पर लोअर हाई की जगह यहाँ पर सिंपली सेल कर सकते हैं, या फिर आप ब्रेक आउट पर या फिर ब्रेक डाउन पर आप सेल करके चल सकते हैं। यहाँ पर सिंपली दो ही जगह होता है सेल करने के लिए। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, अप ट्रेंड में जो बनेगा वो हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में ही हायर लो हायर हाई बनेगा। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो बनेगा एंड डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनेगा। दोस्तों, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आखिर में मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पर कैसे शिफ्ट हो गया है, अभी भी आपके मन में ये कंफ्यूज चल रहा है, तो मार्केट यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज को दूर करने के लिए सिखा देता हूँ कि मार्केट यहाँ पर सबसे पहले हायर हाई लगाता है, देन मार्केट यहाँ पर एक लोअर लो लगाता है। एंड फास्ट वाली मार्केट को देखेंगे तो मार्केट हायर हाई के नीचे मार्केट हायर लो कर रहा है, सिंपली हायर हाई कर रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है हायर लो कर रहा है। इस बार मार्केट हायर हाई तो कर रहा है, बट इस वाली मार्केट यहाँ पर हाई लो भी करता है। देन मार्केट इस वाले हायर हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, जिसके कारण मार्केट यहाँ पर क्लोज करता है हायर लो के नीचे। हायर लो के मार्केट यहाँ पर सिंपली अगेन क्लोज करता है, जिसके कारण मार्केट यहाँ पर टोटली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। एंड डाउन ट्रेंड में कहाँ आप बाय सेल कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में आप यहाँ पर सिंपली एक लो लगाया, देन एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट एक सेकंड लो लगाया तो सिंपली इसे हम लोग कहेंगे लोअर लो। देन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया ऊपर की साइड तो इसे हम कहेंगे लोअर हाई। ऊपर की साइड पुल बैक लिया तो हम लोग इसे कहेंगे लोअर हाई। एंड जब मार्केट नीचे की तरफ एक आएगा उसे हम लोग सिंपली कहेंगे लोअर लो। देन अगेन मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक लिया लोअर हाई। अगेन मार्केट नीचे की तरफ आया तो सिंपली इसे हम लोग कहेंगे लोअर लो। देन मार्केट ऊपर ऊपर गया तो मार्केट यहाँ पर सिंपली लोअर हाई कहेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए, इसे कहते हैं डाउ थ्योरी। तो चलिए अब मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाता हूँ आखिर में मार्केट कैसे ट्रेंड चेंज होता है, या फिर मार्केट कैसे अभी किस ट्रेंड में है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं आपको गोल्ड में दिखाया था, मैं अब आपको निफ्टी फिफ्टी के अंदर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर मार्केट का सिंपल ट्रेंड को समझिए। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक यहाँ से मार्केट शुरू होता है एंड मार्केट यहाँ पर सबसे पहले एक हाई लगाता है। फिर हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पर सिंपल नीचे आता है, सिंपली इसका हो जाएगा अब लो। अगर मार्केट ऊपर जाता है एंड इस बार हो जाएगा इनका हायर हाई। एंड हायर हाई होने के साथ मार्केट यहाँ पर फिर से अगेन नीचे आता है एंड अगेन नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि एक हायर लो बनाता है। एंड हायर लो बना के अगेन मार्केट ऊपर जाता है, ये हायर हाई बनाता है एंड मार्केट का यहाँ पर सिंपली ट्रेंड चेंज हो जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो मार्केट का कैसे ट्रेंड चेंज हो गया है, आप यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले मार्केट का जो यहाँ पर सिंपली हायर हाई था,
इस हायर हाई के ऊपर अपना मार्केट ब्रेकआउट कर पाया, ब्रेकआउट तो नहीं कर पाया। एंड उसके बाद मार्केट का सिंपली हायर लो पॉइंट था। इस हायर लो के पॉइंट भी मार्केट यहाँ पर सिंपली क्लोज किया है। एंड क्लोज करने के साथ साथ मार्केट आप सिंपली यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ पर सिंपली डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो इसीलिए सिंपली यहाँ पर अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो इसी को आपको समझना पड़ेगा, और जिस दिन आप समझ लीजिएगा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, आपके 90% डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। और मार्केट के अंदर आपको ट्रेंड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आखिर में मार्केट का भी अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। बिकॉज इसलिए आपको ट्रेंड को कभी हमेशा नहीं भूलना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही चलोगे, ना ही आप उल्टा डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। अगर जिस ट्रेंड में होगा उस डायरेक्शन में आप ट्रेड लोगे, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो चाहे वो अप ट्रेंड में हो। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड पेस्ट ब्रोकर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।